मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेता हर वक्त एक्शन मोड में रहते हैं। कांग्रेस के नेता सिर्फ भ्रामक दावे और फर्जी आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना कोई तथ्य और ठोस सबूत के बात करते हैं। आरोप लगाना और भाग जाना कांग्रेस की आदत हो गई है। यही वजह है कि देश के लोगों को सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा रह गया है। दर्शकों, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। और एक बार फिर थरूर ने बता दिया कि क्यों वो कांग्रेस में सबसे अलग है। लेकिन शशि थरूर जैसे नेताओं को कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो कहीं राहुल गांधी को पीछे छोड़कर उनसे ज्यादा लोकप्रिय न हो जाए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एकमात्र भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाने को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान क्या आया, कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद में कूद पड़ी। लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी को सत्ताधारी बीजेपी की ओर से करारा जवाब दिया गया है। वहीं पासपोर्ट विवाद को लेकर कांग्रेस आईटी सेल की सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी दिया जाता है? पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्या जाँच करने आती है? आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी चरण वंदन, बीजेपी का आईडी, आरएसएस की टोपी। वहीं कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने भारतीय नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों को लेकर एक अखबार की रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक्स पर मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए लिखा कि नागरिकता के प्रमाण के तौर पर मोदी सरकार पहचान के लिए अपने ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रामाणिकता को अमान्य ठहरा रही है। आधार नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटर आईडी नहीं, भारतीय पासपोर्ट नहीं। विदेश मंत्रालय भारतीय सरकार जवाब दे। अगर भारतीय पासपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन दस्तावेज कर सकता है? वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने बहुत ही जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का जिक्र कर पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। बीएल संतोष ने एक्स पर लिखा कि तब बिना किसी आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार करें। आपके पास एक ही दस्तावेज होगा, तब बोलेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। वहीं पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं बताए जाने से शुरू हुए विवाद में कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी कूद पड़े हैं। थरूर ने इस तरह के विवादों से हमेशा से छुटकारा के लिए अपनी ओर से समाधान भी सामने रखने की कोशिश की है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से पासपोर्ट विवाद को लेकर यूं तो सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हुई है, लेकिन शशि थरूर ने थोड़ा बीच का रास्ता निकाला है। थरूर ने बार बार उठने वाली इस तरह की समस्या की ओर ध्यान भी खींचा है और इससे निकलने का उपाय भी सामने रखने की कोशिश की है। थरूर ने कहा कि 1967 के पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के तहत सरकार का ये लंबे समय से कानूनी स्टैंड रहा है, जो कि पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के बयान में जाहिर हुआ है। ये एक तकनीकी पहलू है जिसमें सरकार दुर्लभ परिस्थितियों और जनहित में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी करती है, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें फर्क करना बेईमानी है। शशि थरूर ने अपने लंबे चौड़े एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दर्शकों से पासपोर्ट को पहचान का एक बेहतर दस्तावेज समझा जाता है। उन्होंने कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता स्थापित नहीं करता तो क्या करता है? वहीं शशि थरूर ने यह भी कहा कि इस बेवजह विवाद को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक समझदारी भरे कानून समाधान की तत्काल जरूरत है। सरकार को कानूनी प्रावधानों को औपचारिक तौर पर बदलना चाहिए ताकि पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को भारतीय नागरिकता का निर्णायक और पक्का सबूत माना जा सके। तब तक कि सरकार उन्हें स्पष्ट रूप से वापस न ले वो रद्द न कर दे। लेकिन दर्शकों, सरकार जब कोई कानून लाती है तो उस कानून का विरोध कांग्रेस के लोग करने लगते हैं। बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष ने भी कहा कि कांग्रेस बिना किसी आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार करे। आपके पास एक ही दस्तावेज होगा। शशि थरूर भी कानून बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन नया कानून बनाने की बारी आएगी तो सबसे पहले कांग्रेस ही उस कानून का विरोध करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें